everyone, welcome back to our YouTube channel. तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। तो लास्ट टाइम मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं आज वहीं से थोड़ा शुरुआत करूंगी, क्योंकि जब मेरी विदाई हो रही थी तो वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। पापा, मम्मी, रफीजा, योगेश, बुबू और जितने भी मेरे एंटायर फैमिली थे, सैना मॉम, प्रियंका, आरती, सब कोई, हर कोई, गायत्री, साबित, सब कोई रो रहे थे। एंड मैच हो गया ग्रीन ग्रीन। और फिर उसके बाद में मतलब मेरी विदाई हो गई और मैं भी तो रो रही थी। एंड उसके दूसरे दिन मैं तुरंत फड़काने के लिए घर पे गई। तो मतलब हम कार से जा रहे थे, दो मतलब हमारा जो सजी हुई कार से। फिर बाद में आधा रास्ता से इन्होंने बोला कि स्कूटी है, मतलब मेरे फ्रेंड के जो स्कूटी थे तो ना उस पे चलते। और ऐसे वाले रास्ते पे उस दिन क्या हुआ कि वो स्कूटी में हम लोग मतलब शादी के नेक्स्ट डे हम लोग मर सकते थे। इतने एकदम चढ़ाव वाला रास्ते में इन्होंने मुझे स्कूटी में बिठा के पीछे बिठा के इतना स्पीडली लेके गए। नहीं स्पीडली नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि अब वो पहाड़ों में स्कूटी चलाने की मुझे आदत नहीं है। अब मुझे पता नहीं है कि लोग वहां पे मतलब ब्रेक दबाते छोड़ते, ब्रेक दबाते छोड़ते, बिकॉज ऐसे ऊपर नीचे है। तो जितनी बार भी ऐसे नीचे की तरफ स्लोप आ रहा था तो मैं ब्रेक दबा के पूरी गाड़ी चला रहा था। फिर जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ तो फिर मैं छोड़ दूं। तो देन पीछे से मुझे बोला अविनाश ने कि ब्रेक दबा के छोड़ो, ब्रेक दबा के छोड़ो, लगातार ब्रेक दबाओ मत, अदरवाइज ब्रेक गर्म होके ब्रेक फेल हो जाएगा। एंड इट हैपेंड, इट रियली हैपेंड। हाउ? हम लोग नीचे उतर रहे थे, मैंने ब्रेक दबा के रखा हुआ था और ब्रेक दबा के रखा हुआ था और फिर छोड़ा और फिर हम लोग मुड़ गए। मुड़ने के बाद में अगेन थोड़ा सा स्लोप था, पर फिर भी मतलब मैं ब्रेक दबा के चला रहा था। एंड एक मौका ऐसा आया जब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक दब ही नहीं रही है और सामने खाई है। लिटरली बच गए, नहीं तो उस दिन हम खाई में गिर जाते तो फिर तो इट्स ऑल अबाउट माय लक। ओके, लॉक। तो फिर क्या मतलब मैं तो जाना नहीं चाहती थी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं 2-3 बार स्कूटी से एक्सीडेंट भी हो चुका है मेरा, तो मुझे बहुत डर लगता है। फिर इन्होंने बोला चलो चलो चलो, आज पहली बार मैं तुम्हें स्कूटी में लेके जा रहा हूँ, ऐसे बोला। गाड़ी हमारा वो जो शादी वाली गाड़ी पीछे पीछे है और स्कूटी में ये मुझे आगे लेके जा रहे थे, तो ऐसा हो गया। फिर जब हम घर में गए, मेरा थोड़ा बहुत पैकिंग था वो किया। फिर मेरे सिस्टर को मतलब वो भी जा रही थी हमारे साथ, आ रही थी, तो उसका भी पैकिंग हो गया। तो फिर मम्मी पापा सबको हम लास्ट बाय बोल के निकल रहे थे, तो मुझे बहुत रोना आया। फिर मैं वहाँ पे रोई, फिर सब लोग बहुत रोए। मेरी मम्मी तो बहुत हालात खराब हो गई थी। इनफैक्ट मम्मी कितना दिन तक बीमार भी पड़ी बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि आप लोग ने क्वेश्चन भी पूछा है कि तुम्हारा मम्मी का क्या रिएक्शन था ये सब लव स्टोरी जान के। तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी है मेरी, और पापा भी। तो मतलब दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और बहुत ही कामली हैंडल भी करते हैं। जब मैं कुवैत में पैसा अर्न कर रही थी, मतलब पहले तो मैं कॉलेज में थी, उसके बाद मैं जब कुवैत भी चली गई, जब मैं पैसा भी कमा रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे कभी भी पैसा मतलब मांगा नहीं। होता है ना, बेटी कमा रही तो थोड़ा पे बैक, थोड़ा घर में हेल्प हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना मैं कमाती थी सब मैं मतलब जो भी करना है मैं खुद करती थी। अगर मुझे घर के लिए कुछ खरीदना भी है तो मैं खुद ही खरीदती थी। और मैंने फ़ोन खरीद लिया, मैंने बहुत ब्रांडेड चीज़ें खरीद लिया और बैग ये वो, मतलब खुद की इच्छा में पूरा किया। एंड मैं मम्मी इतना महंगा चीज़ फ़ोन खरीदने के टाइम में भी मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी मैं फ़ोन खरीद लूँ क्या, मतलब ऐसे। मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ तू खरीद ले, 1 लाख 1.5 लाख कितना का आएगा तू खरीद ले, क्योंकि अभी इसी टाइम में तू अपना सारे विश तो पूरा कर ले। अभी बाद में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो अभी ऑन कर रही तो तू पूरा कर ले। मेरी मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। अदरवाइज तो होता है ना थोड़ा बहुत किसी का पेरेंट्स की, अब मैंने तेरे लिए ये किया तो तू मेरे लिए ये कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला है और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा को रुला के फिर वापस आई। फिर हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच के अपना शादी को सेलिब्रेट करेंगे, जैसे हम लोग शादी के पहले जब मिलते थे तो सेलिब्रेट करते थे बाय डांसिंग इन द डिस्क। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि सिलीगुड़ी छोड़ने के पहले एक बार फिर से हम लोग डिस्क में जाए, मस्त मौला होके अपनी मस्त पार्टी करें, एंजॉय करें। तो हम लोग पहुंच गए सिलीगुड़ी पार्टी करने के लिए। एंड हम लोग कहाँ गए थे? एरर
There. द एरर, वी वेंट टू द एरर कैफे। रफीजा नहीं आ पाई बिकॉज रफीजा की तबीयत खराब हो गई उसका थी, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया so तो she was not well, और तो वो- शादी के वो सब कुछ मतलब नींद नींद कंप्लीट नहीं भी- हो रही या, थी ना, इसलिए तो वो नहीं आ पाई। तो मैं बेबिका, इनके भैया बुबू भाई एंड उनके एक और फ्रेंड हम लोग पहुंच गए मस्त पार्टी करने के लिए एरर। और उसके कुछ फोटोग्राफ्स ये रहा आपके सामने प्रस्तुत। सो कैसे लगे आपको हमारे फोटोग्राफ्स पब के, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। और हाँ, मतलब इट वाज अ गुड फीलिंग बिकॉज क्या हुआ कि बेबिका ने पूरा मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में इतना बड़ा बड़ा चूड़ा पहन के हम लोग पब पहुंच गए। एंड ऑब्वियसली हम लोग तो टू डिफरेंट पीपल एज अ कपल गए थे वहाँ पे, एंड पीपल नाउ कुड मेक आउट कि हम लोगों ने शादी करी हुई है ना। आई एम द हस्बैंड, शी इज द वाइफ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था व्हेन पीपल वर लुकिंग एट अस एंड इट वाज गिविंग यू नो, उनके दिमाग में, उनकी आंखों में वो क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा। एंड एवरीवन थिंक्स अबाउट अस। जब भी हमको देखते हैं तो काफी मजा आया पब में उस एक अलग ही नजर को देखने से। हाँ, फिर उसके बाद में हम वहाँ से हमने फ्लाइट लिया दिल्ली का, और दिल्ली में हमारा 3 आवर्स का लेआउट राइट। और फिर 3 आवर्स का लेओवर था लेओवर था। उसके बाद में मैंने वहीं पे कपड़े चेंज, क्योंकि मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के आई थी ना, मतलब फ्लाइट में इजी रहता है राइट। फिर बड़ौदा में जब मैं आ रही थी, बड़ौदा में हमें रिसीव करने के लिए इनकी फैमिली वगैरह आने वाला था। तो वो होता है ना, नई बहू को एकदम मस्त सुंदर दिखना तो है। फिर मैंने वहाँ पे मैंने एक सूट को बैग में रख लिया था, तो मैंने वो चेंज कर लिया दिल्ली में ही। एंड देन वी रीच्ड, मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जब वो वॉशरूम से सूट पहन के निकल रही थी ना, तो पहले मुझे वो जो वॉशरूम में स्वीपर होता है ना, वो अच्छे पहले से गई देख रही थी। टी शर्ट पहन के और फिर निकली सूट पहन के। तो फिर उन्होंने मुझे देखा, हाथ में चूड़ी वगैरह, मेहंदी था, तो उन्होंने मुझे देखा, पूछा कि तेरी शादी कहाँ पे हुई है, किससे हुई है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो होता है ना पहले शादी में वो थोड़ा ग्लो आ जाता है फेस में ना, फिर सिंदूर वगैरह टीका से अच्छी लगती है ना। मैं कितनी, मुझे तो लगता है 2-3 महीने तक मैं अच्छी दिख रही थी। और अभी देखो ना तो टीकी लगाई है ना तो सिंदूर लगाया है अभी गर्मी की वजह से। और फिर उसके बाद में मतलब हम लोग फिर वहां से मतलब खाना वगैरह खा के दिल्ली एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट ली बड़ौदा का। तो मेरे मन में मतलब पति साथ में थे, सास भी साथ में थे, फिर मतलब पति की दीदी, जीजाजी, बच्चे सब लोग थे, रफीजा भी थे। उसके बावजूद भी मेरे मन में डुक 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 हो रहा था क्योंकि हमें लेने के लिए एयरपोर्ट में सब लोग आने वाले थे। देन उसके बाद में जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर मस्त हमारी गाड़ी आई, गाड़ी मस्त एकदम गुलाब के फूलों से सजी हुई थी। मतलब हम लोग ले नहीं पाए ना वो, काश हम उस चीज का वीडियो ले पाते, उस चीज का फोटोग्राफ ले पाते। बहुत ज्यादा भीड़ थी, काश हम ले पाते तो बहुत अच्छा लगता, हमको भी याद रहता। सो फाइनली अपनी गाड़ी में, सजी धजी गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुंच गए घर। और घर जाके मिला हमको सरप्राइज, बिकॉज कुछ लोग हमें लेने आए थे और कुछ लोग घर पे हमारा इंतजार कर रहे थे। और वहां पे मैं तो देख के वो हो गई कि मतलब बहुत ढोल वगैरह लेके मस्त ढोल और मुझे लग रहा था कि वो किसकी, मतलब मैंने पहले तो ये सोचा कि वो किसी के घर में होगा, बट मैंने देखा तो वो तो इनके घर के, मतलब सबके इनके घर के पास में सब लोग खड़े थे। तो वहाँ पे 2-3 लोग और भी थे जो मैं ऑलरेडी जानती थी, तो मैं तो शॉक्ड हो गई देख के। तो अब मेरे फैमिली मेंबर्स खड़े थे, कुछ पड़ोसी खड़े थे और सब लोग वहाँ पे मस्त ढोलक बजा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। एंड यू नो इट वाज अ गुड वेलकम, अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम आवर फैमिली हमको वेलकम करने के लिए। एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा था ना? बहुत अच्छा लगा था मुझे। शर्म भी आ रही थी ना? बहुत ज्यादा आ रही थी। शर्म आ रही होगी, नर्वसनेस फील हो रहा होगा। आप लोग भी तो, जो लोग लड़कियां शादी करके गई थी अपने घर में पहली बार, आप लोगों को कैसा फील हुआ था? वर यू नर्वस? कितना शाय फील हो रहा था? कैसा लग रहा था आपको? प्लीज कमेंट करके आपको बताना जरूर कि आप लोगों का शादी करके जब पहली बार अपने ससुराल पहुंचे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बाहर वहां पे मतलब एंट्रेंस पे ही मस्त एकदम फूल बिछा रखे थे बेबिका की एंट्री के लिए।
तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स आप सब देख सकते हैं यहाँ लेकिन पे। एंट्री होने के पहले मतलब एंट्री इतनी आसानी से मिली नहीं है। हाँ, उससे पहले कुछ वो नाम लेना होता है कब हाँ, तो का एंट्री होती है ना, types- तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि वाइफ को हस्बैंड के लिए कुछ लाइक कुछ पोयम, शायरी टाइप का कुछ कुछ बोलना। शायरी टाइप का, कुछ पोयम टाइप का बोलना पड़ेगा, और उसमें दो तीन हस्बैंड का मुझे नाम इजी आएगा। इजी मतलब मैंने वो भी उसमें हस्बैंड का नाम आएगा एंड हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के लिए बोलना पड़ेगा, उसमें वाइफ का नाम आएगा। एक मैं और बोल देती हूँ। प्लेट में प्लेट, प्लेट में केक, और मेरे अंकित हजारों लाखों में एक इस टाइप का कुछ पोएम होता है, ये बोलना होता तो है इस टाइप का 5। बोलना था एंड देन उसके बाद में क्या हुआ कि वो दिए लगे हुए थे, फूलों ऐसे फूल सजाए हुए थे नीचे चलने के लिए, एंड देन वो था ना प्लेट में कुमकुम के पाँव थे ना। हाँ, फिर वो मतलब कुमकुम रखा हुआ था प्लेट में, तो फिर मैं पाँव कुमकुम में रख के वो व्हाइट कलर का एक कपड़ा बिछाया था वहाँ पे, क्लॉथ के ऊपर मेरा पाँव रखना था। घर में बहू के एंट्री, फिर उसके बाद में वो हुआ, फिर उसके कुछ फोटोग्राफ्स आप देख लेना यहाँ पे, और वो क्लॉथ का क्या हुआ आखिरी में बताऊंगी वो। सो आइए आपके लिए ये है कुछ फोटोग्राफ्स, हैव अ लुक। तो हुई नई नई दुल्हन की इस तरह से घर में एंट्री एंड इट वाज मेस्मराइजिंग ना, खूब अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान के सबसे पहले घर में घुसते से ही हम लोगों ने घर में हमारा जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे हमने हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया, सभी लोगों से आशीर्वाद लिया, खाना खाया और सो गए। सब लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, हम तो बहुत ज्यादा थके हुए थे बिकॉज हम लोग शादी के एक रात पहले भी नहीं सो पाए, सुबह भी ढंग से नहीं, मैं तो और पहले फिर से ही नहीं सो ट्रैवल रही या थी। फिर ट्रैवल वैवल, और फिर हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए, तो हम लोग एकदम खर्राटे लेते हुए सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वी वोक अप फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एंड रफीजा भी हमारे साथ में थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग तैयार वैयार होके नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हमारा बेडरूम था, ग्राउंड फ्लोर पे एवरीवन वाज वेटिंग फॉर अस। सो हम लोग नीचे आए एंड सबसे पहले हुआ हल्दी को उतारने का कार्यक्रम। सो क्या होता है कि शादी में हमारे यहाँ पे हल्दी चढ़ाई जाती है और घर पे पहुंचने के बाद में हल्दी उतारी जाती है। तो देन हुआ हम दोनों का हल्दी उतारने का कार्यक्रम। उतारने का, देन
फिर वो इतना सा बड़ा बर्तन में पानी और दूध कुछ रोजेस का पेटल डाल के वहां पे बहुत अच्छे से सजाया था। और वहां पे एक अंगूठी, एक सुपारी और एक पैसा, वो चिल्लर था ना, वो ढूंढने का, कॉइन ढूंढने का वो प्रोग्राम। सो एक ऐसे ही मतलब हस्बैंड वाइफ जब आते हैं तो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि एक छोटा सा गेम होता है जिसमें आपको एक बड़े से बर्तन के अंदर पानी और ये सब मिला के उसके अंदर अंगूठी, पैसा और सुपारी ढूंढना होता है एक एक करके। इट्स अ गेम। तो कौन सबसे पहले वो पानी के अंदर छुपी हुई अंगूठी, पैसा, सुपारी निकालेगा, वो एक गेम है। हाँ ऐसा था। तो मेरा तो इतना नेल एक्सटेंशन करवाया था शादी में, तो बहुत बड़ा बड़ा नेल हो रखा था, मैं धुन ही नहीं पा रही थी। तो इन्होंने बहुत सारा गेम इन्होंने अपना बना लिया। देन फिर लास्ट में मुझे मामी ने हाथ में दिया था वो अंदर ही अंदर, मामी और मेरी हमने चीटिंग किया था थोड़ा सा, और फिर 2 बार मैंने जीत लिया। फिर वो गेम खत्म हो गया। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ। फिर then उसके बाद में बहुत ही तसल्ली से हम लोगों ने मस्त फिर से नहा धो के तैयार होके हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की पूजा करी, उनसे आशीर्वाद लिया हमें हमारे आगे आने वाले जीवन को और बहुत ही अच्छी तरीके से मम्मी ने मुझे वो मम्मी के जो बच्चे को बिठाते हैं ना, ऐसे बिठा के। तो ये भी एक रस्म है एक्चुअली, ये भी एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, इट्स रीति रिवाज रस्म है जिसमें सास जो है वो अपनी बहू को अपनी गोद में बिठाती है और गोदी में बिठाने के बाद में उसके सामने एक इस तरह से शीशा रखा जाता है, तो बहू को शीशे में अपनी सास को देखना है। हाँ। अब आई डोंट नो कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन और वो वाला रिचुअल्स बहुत ही अच्छा था। एंड फिर उसके हाँ वो भी हटाना। फिर उसके बाद में मम्मी ने मुझे वो कंगन गिफ्ट किया, 2 कंगन गिफ्ट किए ना? नहीं पहले वो अच्छा, वाला पहले वो वाला तो अच्छा, तो दिस इज एक्चुअली हमारे यहाँ पे कहते हैं बहू का मुंह देखना। हाँ, तो बहू का मुंह देखना ऑब्वियसली इट नॉट द फर्स्ट टाइम, बट घर में आने के बाद बहू का वो कांच में मुंह देखना है। तो जब सास अपनी बहू का मुंह उस कांच में देखती है तो सास को बहू को गिफ्ट देना है। और फिर मम्मी ने मुझे वो कंगन गिफ्ट किया। फिर उसके बाद में फिर दिन में मतलब बस फिर हम लोगों ने पूजा करी, सब लोगों ने खाना खाया, अगेन सब लोगों से आशीर्वाद लिया और थोड़ी देर रेस्ट किया। देन फिर हम शाम को हमने पार्टी नहा धो के फिर हम चले गए होटल, क्योंकि वहाँ पे पार्टी रखी हुई थी। तो शाम को हमने सभी रिलेटिव्स और हमारे पहचान वाले लोगों के लिए एक होटल में पार्टी रखी थी। सो वी रीच देयर, वी कट केक। हमने मस्त एक केक कट किया वहाँ पे सारी फैमिलीज मेंबर के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, नेबर्स के साथ में डिनर किया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर नेक्स्ट डे, मतलब शादी के नेक्स्ट डे का हमारा इस तरह से एंड हुआ। सो हियर आर सम मोमेंट्स, सम वीडियोस, सम क्लिप्स, सम क्यूट फोटो। अरे इसमें क्या डाल दिया? डाला तो नहीं गिरा होगा पानी में। एक ही हाथ लो एक ही हाथ लेत नाही त्यांनी सगळे घेऊन घेतले वाटतं। अरे हातामध्ये चिरेल मैं आपके हाथ में दिखाऊं ना भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं? डाला मैंने, टाइम वेस्ट नहीं कर। फोटोग्राफ्स आप सबको। सो नाउ हमारे साथ में हमने आपको बताया कि हमारे साथ में इनकी बहन रफीज़ा भी आई हुई थी। तो रफीज़ा कुछ ही दिनों के लिए आई हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम रफीज़ा बड़ौदा आई हुई थी। एंड एक्चुअली क्या था कि रफीज़ा देखो, मतलब नई लड़की अभी है, शादी करके आई है, तो उसको अपने घर से कोई आएगा साथ में रहेगा तो अच्छा लगेगा। एंड आई थॉट कि अब रफीज़ा भी आई है, न जाने अगली बार कब आएगी। तो हम लोगों ने प्लान्स बनाए कि हम रफीज़ा को कुछ अच्छी जगहें घुमाने ले जाएंगे। एंड सारे रिलेटिव्स ने नई शादी होने के बाद में हमें अपने घर पे खाना खाने बुलाया। yes. और तो सब लोग यहाँ पे हम लोग गए, हमने खाना वाना खाया एंड पत्ते खेले। फर्स्ट टाइम मैंने और मेरी सिस्टर ने पत्ते खेले, क्योंकि ये मतलब उधर भी लोग खेलते हैं पत्ते, बट मैं और मेरी सिस्टर इंटू नहीं थे इस सारी चीज़ों में। और इनके घर में क्या है कि थोड़ा गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर में ऐसे होते हैं, गेम खेलते हैं, गाने वाने गाते हैं, सस्ती सेंटर और क्या था, दहला पकड़, ये सब के मतलब अभी मुझे थोड़ा है, तब तो मैं पत्ते का नंबर तक नहीं जानती। तो रफीज़ा को सिखा दिया हमने और रफीज़ा तो प्रो बन गई। मतलब 2-3 बार में रफीज़ा प्रो बन गई, एकदम मस्त पत्ते खेलने लग गई रफीज़ा।
बट शी वॉज स्टिल लर्निंग एंड नाउ शी इज ऑल्सो प्रो। अब ये भी मस्त प्रो हो गई है, रोज मतलब कि चलो पत्ते खेलते बोलती है। तो फिर अब उसके बाद में हमने प्लान बनाया था कि कुछ अच्छी अच्छी जगह है जो हमने देख रखी है। सो वी वेंट टू अ पैलेस, बहुत ही अच्छा पैलेस, गायकवाड़ दी किंग ऑफ बड़ौदा, उनका लक्ष्मी विलास पैलेस था जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लश ग्रीन गार्डन। तो हम लोग वहां पे गए। गोल्फ खेलने का जगह इतना मस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसी चीजों में बोर हो जाती हूँ। इनको रफीजा को बहुत अच्छा लगा था, बट मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, क्योंकि मैं ऐसे मतलब ऐसी सारी चीजों में इंटू बट फिर हमने वहां पे रील्स बना ली, वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिए, तो इनका मन कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए और मेरे लिए बहुत ही अच्छे कैफे गए हम, द ब्रूरी कैफे, बहुत ही बढ़िया कैफे है द ब्रूरी कैफे इन बड़ौदा। देन उसके बाद में हम लोग गए एक मस्त जगह पे, मतलब नेक्स्ट डे एक अच्छी जगह पे गए, द ओल्ड स्कूल रेस्टोरेंट। इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। आप अंदर जाओगे आपको रेट्रो फीलिंग आएगी, है ना। वहाँ पे रेट्रो तरीके से सारी चीजें सजाई हुई हैं, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड बुक्स, ओल्ड टेलीग्राम्स, टेलीफोन, टाइपराइटर, तो मतलब यूनिक और एंटीक चीजें रखी हुई थी वहाँ पे। सो वी हैड अ वेरी गुड मेमोरेबल डिनर देयर, गुड क्लिक्ड वेरी गुड फ्यू फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। देन फाइनली दिन आ गया रफीजा के जाने की। रफीजा के जाने तो का फिर रफी मतलब बड़ौदा से तो उसको नहीं बिठा सकती थी, क्योंकि वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाता, तो इसीलिए ये और मैं छोड़ने के लिए अहमदाबाद आए थे। तो अहमदाबाद से उसको बिठा के भेज दिया। वो तो ज्यादा नहीं रोई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रोई। और ये इतना रोई वहां पे, और मैंने भी रोका नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी सिस्टर जा रही है तो रोना तो बनता है। फिर तो उसके बाद में वो जैसे घर में पहुंची, मम्मी ने इधर से कुछ बना के भेजे थे घर के लिए, वो लड्डू वगैरह घर में बना के। तो वहां पे पहुंची, उसे थोड़ा बहुत बताया होगा यहाँ ये है वो है। तो मतलब थोड़ा मम्मी के मन में थोड़ा सा वो मतलब शांति होने लगी, और थोड़ा सा सेटल होने लगा सिचुएशन धीरे धीरे करके ना। देन उसके बाद में ये रहा हमारा बड़ौदा मेरी सिस्टर का ट्रिप का कुछ फोटोग्राफ्स। आपको ये वाले फोटो भी बहुत अच्छे लगे होंगे। सो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। सो व्हाट हैपेंड कि अब रफीजा भी चली गई, सारे घर के प्रोग्राम सेट हो गए, सब कुछ हो गया, लोगों से मिलना जुलना हो गया, सबके आशीर्वाद ले लिए। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया हमारा हनीमून ट्रिप। तो वैसे तो मैं ना पिछले 2 महीने से 3 महीने से कह रहा था कि चलो हम लोग फॉरेन जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। फाइनली मैं लेकर गया गोवा। क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग डिसीजन लेने में लेट हो गए, टिकट्स भी हमने बुक नहीं करी। सो फाइनली मेरे माइंड में था कि पहली बार तो इनका पासपोर्ट बना ही नहीं था। हाँ, तो वो पासपोर्ट भी नहीं बना था, पासपोर्ट बनाने में भी लेट हो गया, टिकट्स बुकिंग में भी लेट हो गया, मतलब सब कुछ ही लेट हो गया। सो फाइनली मैं लेकर गया गोवा।
मैं तो गोवा होकर आ गया था ऑलरेडी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गोवा। इनफैक्ट मैं हर साल गोवा जाना चाहता हूँ, बट बेबिका ने देखा ही नहीं था गोवा, तो मैंने कहा चलो गोवा चलते हैं, गोवा देखते हैं। एंड एक्चुअली देखो अच्छा तो लगा था। हाँ अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा था ना? हाँ लगा ऑब्वियसली। तो गोवा हम लोग गए, और गोवा में एक्चुअली मैं क्योंकि जा चुका था तो मैंने अच्छी अच्छी प्लेसेस सिलेक्ट कर रखी थी, पहले से ही मैप के ऊपर मार्क कर रखी थी कि कहाँ कहाँ पे जाना है। और फिर हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे गए। एंड सबसे अच्छी जगह द क्वेरियम बीच। द क्वेरियम बीच, यस द क्वेरियम बीच, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोनली बीच इन गोवा। क्लीन, प्योर, बढ़िया एकदम। दूर है लेकिन मतलब आपको मेन नॉर्थ लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर 1.5 आवर्स। बहुत अच्छा है। लाइक वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्राउडेड पीपल भी नहीं मिलेगा। फिर हम कैफेज भी गए बहुत सारे, और कैफेज गए, द मामा लोका गए, द ईवा कैफे गए, थलासा कैफे गए। एंड मतलब पूरा टैन हो गए हम लोगों ने, इतना घूमा ना कि धूप देखी नहीं हमने, और बुरी तरह से टैन होके हम लोगों ने मस्त गोवा घूमा। एंड बहुत ही अच्छे होटल में रुके थे। या सो वी स्टेड इन a 5-star hotel, the Novotel Candolim, and it was a good hotel actually. Novotel में रुकने के लिए, मतलब कैंडोलिम में रुकने के लिए Novotel was a very good option, but yes थोड़ा महंगा था, इसीलिए हमने बाद में डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सस्ते होटल में रुकेंगे। बट दिस क्योंकि मतलब होटल में रुकने से फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपको कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आप बाहर घूमने जाते हो। ये और मैं तो दिन रात बाहर, पूरा टाइम रात में भी हम तो बाहर स्कूटी लेके घूमने निकल गए। तो आइए आपको हमारी नज़रों से घुमा हुआ गोवा दिखाते हैं। एंड बताइए कि आपको ये पिक्स और वीडियोस कैसे लगे।
गोवा अच्छा था ना, एक बार गोवा जरूर होके आना। तो फिर उसके बाद और जाओगे तो हमसे आइटनरी ले लेना कि कहाँ पे जाना है। हाँ थोड़ा फिर, क्योंकि अभी इन्होंने तो बोला है 5 स्टार में नहीं रुकेंगे, बट मुझे मालूम है जब मैं कुवैत में थी तब भी ये ना इधर उधर जाना होता है, कहीं पे रुकना होता है तो 5 स्टार में रुकते हैं, अकेले भी रुकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे लेके तो अंकित तो ऐसे वैसे जगह में जाते नहीं है कि जहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा होता है ना वो चीप लोग कैसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पे ये बिल्कुल नहीं जाते, ये इनका बहुत अच्छा आदत है। देन उसके बाद हम घर वापस आ गए। देन हमने सोचा कि वहाँ हमारा इनके सारे कजिन्स के साथ पार्टी रखने का, घर में हाउस पार्टी। और मुझे पता नहीं था कि दिन में हम सब पार्टी की तैयारी कर रहे थे, ये और मैं बहुत सडनली हमने प्लानिंग कर लिया। देन उसके वो मुझे पता चला, एक्चुअली इसलिए किया बिकॉज मुझे वापस जाना था, मुझे लद्दाख फिर से जाना था, वापस लद्दाख जाना और था। लद्दाख जाने के पहले हमारा ऐसा प्लान था कि शादी वादी होने के बाद में हम सारे कजिन्स को एक बार बुला के कजिन पार्टी करेंगे घर में, हाउस पार्टी विद कजिन्स। देन उसके बाद में क्या हुआ कि दिन में हम तैयारी कर रहे थे, हम प्लांट वगैरह खरीदने के लिए भी गए, थोड़ा सा रूम को भी डेकोरेट किया, तो तब इन्होंने मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट दिया। और गिफ्ट के अंदर में था, जिस दिन मेरा घर एंट्री हो रहा था उस दिन मैंने जो पाँव रखा था वो कपड़े में, और वो कपड़े को इन्होंने फ्रेम करवा के मेरे पाँव के छाप लेके आए। और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड। तो हम सारे कजिन इकट्ठे हुए, हम लोगों ने मस्त पार्टी वार्टी करी, स्नैक्स खाए, खाना खाए एंड डांस किया, गाना गाए, एंजॉय किया। सो ये हैं कुछ लम्हे अपने कजिन्स की पार्टी के साथ एंड कुछ एक वीडियो जिसमें हमने घर किस तरह से डेकोरेट किया था उस दिन, और आपको वो फ्रेम भी इसमें देखने को मिलेगी जो मैंने बेबी को एज ए सरप्राइज उसके कदमों के प्रिंट्स दिए थे। सो हैव अ लुक। आपको हमारा रूम का डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हर हमारा बेडरूम में 2 फोटोग्राफ्स, 2 वो पेंट लगा हुआ रहता है, पेंटिंग, जिसमें एक चांद है, एक सूरज है। तो वो कौन बनाया? मिस्टर अंकित राजे महादेव ने बनाया वो। सो फाइनली अब ये सारा सब कुछ होने के बाद में मैं चले गया अपनी जगह लद्दाख, फिर से 15 से 20 दिन इनको घर पे छोड़ के। एंड अगेन शी वाज लाइक कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं 15 दिन में आऊँगा या 20 दिन में आऊँगा या 22 दिन में आऊँगा, आई डिडंट नो। एंड बट फाइनली जैसे तैसे वो 15-20 दिन निकल गए एंड आई वॉज बैक होम, है ना। फिर मम्मी ने और बेबिका ने भगवान के हाथ जोड़े कि मैं उस लद्दाख जैसी डिफ़िकल्ट जगह से वापस आ गया। एंड देन उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद घर पे आने के बाद में वी केम हियर इन अहमदाबाद, नाउ वी आर इन अहमदाबाद एज यू ऑल नो। एंड सो गाइज सैडली हमारा लव स्टोरी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आपसे दूर होते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। अब हमने सोचा है आप सबके लिए कुछ अच्छा डेली व्लॉग जितना हो सके हम पॉसिबल हो आप सबसे जुड़े रहने के लिए। तो however this was guys this was the last part of our love story and I hope आपने पार्ट 1 से लेके इस पार्ट तक सारे वीडियोस देखे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। We will be very happy if anybody of you can make videos like this on your love story, on your love life, and we would like to see, please share your links with us and thank you so much कि आप लोग पूरे 1 से लेके 9 पार्ट तक हमारे साथ में बने रहे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट,
बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए और बहुत सारा सपोर्ट किया है। कमेंट का तो क्या ही बात करो, इतना अच्छा कमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग की वो कमेंट के थ्रू हम ना इतना जुड़ गए आपके साथ, ऐसा लगता है कि हम सच में भी आपके सामने हैं, ऐसा मुझे फील होता है। एंड नाउ वी वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के अब बिकॉज नाउ 1 to 9 सारे पार्ट्स हो गए खत्म, तो नाउ आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, या हमारे और भी कुछ चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, सो बहुत ही दैट अच्छा क्वेश्चंस पूछिए, हम उसको Q&A वीडियो पे लेके आएंगे। देन अगर आपको कुछ आइडिया है कि बेबिका अंकित आप दोनों इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं, वो थोड़ा आप लोग हमसे मतलब आइडिया भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो जितने क्वेश्चन जल्दी आएंगे उतनी जल्दी हम लोग Q&A वीडियो बनाएंगे। So guys, thank you so much for Thank you supporting for us, watching. loving us and watching all our videos. Love you all. Take care. रात के बज रहे हैं 12 Yes. और हम अपना वीडियो यहाँ पे End खत्म कर करते रहे हैं। हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।